अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ईद गुल। और आज से हम इंशाल्लाह 10th क्लास के फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। ये कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। तो ये पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, कि इसकी ज़मीन के ऊपर लेंथ कितनी होगी। और दूसरा पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, कि चांद के ऊपर इसकी लेंथ क्या होगी। आगे वो ये बता रहा है कि जो GM है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो चांद पर उसकी जो वैल्यू है वो GE/6 के बराबर है। यानी ज़मीन के ऊपर जितना G है उसको हम 6 पर डिवाइड करेंगे तो वो चांद पर हमें G की वैल्यू देगा। और आगे जो ज़मीन के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमें पता है कि उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें हमें दिया गया है टाइम पीरियड, वो कितना है 2 सेकेंड। आगे जो GE है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आगे जो GM है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून वो 1.6 हो रहा है, क्योंकि 10 को हम डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर तो वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मीटर पर सेकंड बनता है। और आगे जो चीज़ें हमने मालूम करनी है उसमें लेंथ है सिंपल पेंडुलम की जो अर्थ के ऊपर है वो मालूम करनी है, और दूसरी चीज़ जो इसकी लेंथ है पेंडुलम की वो चांद के ऊपर वो भी हमने मालूम करनी है। तो चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पर सिर्फ एक ही फार्मूला लगेगा जो है टाइम पीरियड वाला। सिंपल फार्मूला है T इज़ इक्वल टू 2 पाई L/G अंडर रूट। ये सिंपल फार्मूला है, इसी के तहत हम इसकी L जो है लेंथ है वो निकालेंगे। सबसे पहले हम करते हैं अर्थ के लिए E जो इसके साथ L लेंथ ऑन अर्थ वो करते हैं। तो इसके साथ हम E लगाते हैं, तो यहाँ G के साथ भी हम E लगाएंगे क्योंकि अर्थ के ऊपर है दोनों। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये फार्मूला है। अब इसमें देखें कि हमें क्या चाहिए, वो चाहिए हमें लेंथ। तो लेंथ जो इस फार्मूले में है वो है अंडर रूट में यानी जज़र में है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसके जो जज़र है वो ख़त्म करवाते हैं। तो जज़र ख़त्म करवाने के लिए हम बोथ साइड पर क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, यानी इसका मुरब्बा लेंगे। तो इसका भी स्क्वायर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, T स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल हमारे पास क्या बचेगा, L ऑन अर्थ ओवर G ऑन अर्थ, ये वैल्यूज़। अब इसी क्वेश्चन में हमें सिर्फ लेंथ चाहिए तो दूसरी चीज़ें वहाँ दूसरी साइड पे चली जाएंगी। यहाँ पर हम लिखते हैं जो LE इज़ इक्वल टू, ये 2 पाई उधर जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, पहले T स्क्वायर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगी 4 पाई स्क्वायर, और ये G जो इधर डिवाइड हो रहा था वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, GE बन जाएगा। अब सिंपल इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। T हमारे पास आ जाएगा 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। G जो है अर्थ पर वो कितना था 10, और नीचे 4 का 4 और पाई का इधर स्क्वायर था। और पाई की वैल्यू हमें पता है वो 3.14 होती है, वो ही लिखते हैं हम 3.14 और उसका स्क्वायर। अब इसको आगे हल करते हैं। ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये इनको जब हम 10 ओवर और इसका जो स्क्वायर लेते हैं, इसको जब हम हल करते हैं तो इसका जो आंसर आता है हमारे पास वो 1.02, और क्योंकि लेंथ है तो लेंथ का मीटर जो यूनिट है वो मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास जो लेंथ होगी ऑन अर्थ वो 1.02 मीटर होगी। अब हम मालूम करते हैं लेंथ ऑन मून। तो यहाँ पर हम करते हैं, उसके लिए भी हम सिंपल वही टाइम पीरियड वाला फार्मूला लगाते हैं। T इज़ इक्वल टू 2 पाई L/G। यहाँ पर हम M साथ लगाते हैं क्योंकि यहाँ मून के लिए हम मालूम कर रहे हैं, और इसका अंडर रूट। अब इसी फार्मूले में हमें सिर्फ लेंथ चाहिए। तो जिस तरह इसके साथ किया था यानी हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया था, तो इसके साथ भी इसी तरह करते हैं कि दोनों साइड पर हम स्क्वायर लेते हैं। ये T स्क्वायर हो जाएगा
ये 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब ये इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास सिंपल एल एम ओवर जी एम ये रह जाएंगे। हमें सिंपल जो लेंथ चाहिए तो दूसरी चीज़ें उधर चली जाएंगे इक्वेशन के दूसरी साइड पे। तो अब हम देखते हैं जो लेंथ है ऑन मून वो इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर, और ये जी एम इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी ऑन मून ओवर 4 पाई स्क्वायर। ये चीज़ है। आगे हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा टी हमारे पास 2 था, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और जी ऑन मून कितना था हमारे पास, ये हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो ये 1.6 इसका स्क्वायर नहीं लेना, ये वैसे ही है। और नीचे हम 4 का 4 और पाई की वैल्यू होती है 3.14 और इसका स्क्वायर लेंगे। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं और कैलकुलेशन निकालते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है 0.177 में मीटर। ये हमारे पास लेंथ ऑन मून है। तो इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं। लेंथ ऑन अर्थ वो है 1.02 मीटर और लेंथ ऑन मून वो है 0.17 मीटर। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है जो है 10.2। इसकी स्टेटमेंट ये है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। कि एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 0.99 मीटर है, एक खलाबाज उसे चांद पर ले गया। आगे ये कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। इसका जो टाइम पीरियड है वो 4.9 सेकेंड है। आगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। हमने सिर्फ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ऑन मून वही मालूम करना है कि चांद के ऊपर ये जी की वैल्यू कितनी आएगी। तो हमारे पास ये डेटा दिया गया है, गिवन डेटा, लेंथ भी दी गई है, टाइम पीरियड, और सिर्फ हमने जी मालूम करना है। तो जी मालूम करने के लिए हमने सिंपल टाइम पीरियड वाला फार्मूला यूज़ करना है, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, साथ में एम लगाते हैं क्योंकि ये हमने मून के लिए मालूम करना है। तो वही बात इसके साथ करते हैं कि ये अंडर रूट के अंदर है ये जो जी, तो इसको हम ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे। तो टी का स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एल ओवर जी एम। अब हमें जो चाहिए वैल्यू वो जी की चाहिए, तो जी दूसरी साइड पर चले जाएगा, जी इज़ इक्वल टू ये 4 पाई स्क्वायर और साथ में एल, और नीचे डिवाइड टी स्क्वायर के साथ हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, 4 की जगह 4 आ जाएगा और पाई की जगह 3.14, और इसका स्क्वायर भी लेना है, और साथ में लेंथ हमारे पास जो है वो 0.99 मीटर ये आ जाएगा, और साथ में जो डिवीज़न में है वो है टी हमारे पास 4.9, इसका स्क्वायर लेना है। तो कैलकुलेटर के साथ जब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर आता है हमारे पास वो 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये है जी ऑन मून, ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चांद के ऊपर। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट ये कह रही है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। ये कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसके आपने टाइम पीरियड मालूम करना है, और इसकी लेंथ दी गई है वो है 1 मीटर। तो ये कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो आपने ज़मीन के ऊपर भी मालूम करना है और साथ में चाँद के ऊपर भी मालूम करना है। और साथ में और क्या बताया गया कि ये कह रहा है कि जी की जो वैल्यू है वो यानी ज़मीन के ऊपर वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो चाँद के ऊपर इसकी वैल्यू है वो है तकरीबन 1.6, यानी 1/6 ऑफ द जी ऑन अर्थ, तो वो तकरीबन 1.6 बन रही है।
तो ये हमारे पास गिवन डेटा है, इसमें लेंथ 1 मीटर दी गई है और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून वो है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दो चीज़ें मालूम करनी है, टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून। तो सिंपल टाइम पीरियड वाला फार्मूला लगाते हैं। पहले हम मालूम करते हैं अर्थ के लिए, तो T साथ में E लगाते हैं क्योंकि अर्थ के लिए मालूम करना है, 2 पाई L/G, G भी साथ में अर्थ वाला लगाना है, यानी अर्थ के लिए जो इसकी वैल्यू होगी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। वो T इसी साइड पर रहेगा, TE इज़ इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू आती है 3.14 और लेंथ जो है वो है 1 और G जो है वो है 10, इसका अंडर रूट। तो सिंपल वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। तो आप इधर देखें कि TE इज़ इक्वल टू 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 14, और 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 होता है और साथ में 10 ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो अभी 10 का स्क्वायर रूट लेना है और उसको डिवाइड करना है 1 के ऊपर, यानी 1/10 का स्क्वायर रूट, और साथ में फिर मल्टीप्लाई करना है इनके साथ। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू होगी TE की वो हमारे पास 2 सेकेंड निकलेगी। ये हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ, उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड निकला है। अब हम मालूम करते हैं इसका जो टाइम पीरियड है ऑन मून। तो अभी हम मालूम करते हैं टाइम पीरियड ऑन मून। तो सिंपल फार्मूला लिखते हैं, T साथ में M यानी मून के लिए हमने मालूम करना है। तो इसका फार्मूला है 2 पाई L/G, और साथ में G के साथ M लगाना है क्योंकि ये मून के लिए जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुट करें, 2 × 3.14, लेंथ हमारे पास 1 मीटर है और साथ में ये कितना आ रहा है 1.6 और इसका अंडर रूट। तो सिंपल जो कैलकुलेशन के बाद जो इसका फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो है 4.9 सेकेंड। ये है टाइम पीरियड ऑन मून। तो ये दोनों चीज़ें हमने मालूम कर ली है। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास 4th न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट ये है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन G इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, वो अपनी एक वाइब्रेशन जो है वो 2 सेकेंड में कंप्लीट कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है, और साथ में यानी टाइम पीरियड इधर लिखते हैं हम, T इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, और साथ में मालूम क्या करना है, कैलकुलेट इट्स लेंथ मालूम करनी है, और साथ में इसने बताया हुआ है कि G जो है वो इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसकी जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो सिंपल टाइम पीरियड वाला फार्मूला लगाते हैं इसके ऊपर, T इज़ इक्वल टू 2 पाई L/G अंडर रूट। तो इस फार्मूले में जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो है लेंथ। तो लेंथ मालूम करने के लिए हम क्योंकि ये अंडर रूट है तो हम बोथ साइड पर हम स्क्वायर लेते हैं। तो T स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा L/G। तो लेंथ हमें चाहिए, दूसरी चीज़ें सारे दूसरी साइड पर चली जाएंगी। ये L इज़ इक्वल टू जो T स्क्वायर, साथ में ये G उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, G/4 पाई स्क्वायर। इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, T हमारे पास 2 है तो ये 2 का स्क्वायर, और साथ में G हमारे पास 10 है, साथ में डिवाइड करते हैं 4, और ये है 3.14 और इसका स्क्वायर। तो ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 10 ओवर, और इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं, जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट है वो है 1.02 सेकेंड,
सेकेंड ही मीटर आ जाएगा, क्योंकि ये है लेंथ, ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास फिफ्थ न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट कह रहा है इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड। ये कह रहा है कि अगर 20 वेव्स हों, वो एक मीडियम में 20 सेकंड में से गुजर रही हों, तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो दो चीज़ें मालूम करनी, एक फ्रीक्वेंसी और साथ में टाइम पीरियड। और साथ में और भी कह रहा है इफ़ इट्स वेव लेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वेव स्पीड। साथ में स्पीड भी मालूम करनी, वेव की क्या स्पीड होगी। और साथ में इसमें वेव लेंथ भी दी गई है, जैसे लैम्डा 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर में है, इसे हम पहले कन्वर्ट करते हैं मीटर में। तो मीटर में ये आ जाएगा 0.06 मीटर। तो स्टूडेंट, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ये जो टाइम दिया गया है ये उसका टाइम पीरियड होगा। दरअसल ये ऐसा नहीं है, ये इसने वो टाइम बताया है जितने में ये 100 वेव्स गुज़र सकती हैं, यानी इतने टाइम में ये 100 वेव्स गुज़रती हैं। तो इसका एक्चुअल टाइम पीरियड नहीं है, वो हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेव्स, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। इसको डिवाइड करना है आपने टाइम के ऊपर कि कितने टाइम में कितने नंबर ऑफ़ वेव्स गुज़रती हैं। तो n की जगह हम पुट करते हैं 100, क्योंकि 100 नंबर ऑफ़ वेव्स हैं। साथ में टाइम दिया गया है 20 सेकंड। इसका जो आंसर आएगा वो है 5। और साथ में फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो है हर्ट्ज़, Hz। ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकल आई है। अब दूसरी चीज़ हमने जो मालूम करनी है वो है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो है T इज़ इक्वल टू 1/f। ये इसका फार्मूला होता है टाइम पीरियड का। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/f की जगह इसकी वैल्यू होती है 5। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो निकलेगा 0.2 सेकेंड। दो चीज़ें हमने निकाली है, फ्रीक्वेंसी भी और साथ में टाइम पीरियड भी। आखिरी चीज़ जो उसने पूछी है वो है वेव स्पीड, के टोटल वेव की स्पीड क्या होगी। तो वेव स्पीड का जो फार्मूला होता है वो है v इज़ इक्वल टू f और साथ में लैम्डा। ये होती है लैम्डा, जो होती है ये वेव लेंथ होती है। ये भी हमारा दिया गया है 0.06 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी को लैम्डा के साथ हम मल्टीप्लाई कराते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं 5 × 0.06। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए, तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट जो होगा, इसकी जो स्पीड होगी वो है 0.03।